इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ये टेस्ट सीरीज जैसे ही समाप्त होगी ना, जैसे हम घर से कचरा निकाल देना झाड़ू लेके, वैसे टीम इंडिया के जो होनहार बल्लेबाज है ना भैया, उनको निकालना ही पड़ेगा। ऐसे अन्यथा नहीं चलेगा। आपके रोहित शर्मा साहब क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक बल्लेबाज की जगह खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? बहुत सारे प्लेयरों का नाम आएगा। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो टीम के कप्तान हैं। आपके भूतपूर्व कप्तान विराट कोहली क्या कर रहे हैं? एक टैलेंटेड बल्लेबाज की जगह खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया के किंग कोहली है। वो इंडिया के किंग कोहली है, बोल ही नहीं सकते उनके खिलाफ। तो मोहम्मद सिराज एक गेंदबाज की जगह खा रहे हैं क्योंकि वो डीएसपी साहब हैं, मियां मैजिक साहब हैं। अरे काय के मियां मैजिक है? सालों ने पूरी सीरीज का बेड़ा करके मेल दिया है। नहीं कप्तानी आती है, नहीं बल्लेबाजी आती है, और जरूरत पड़ने पे फील्डिंग भी नहीं करते हैं, कैच भी नहीं पकड़ते हैं। ये इंडिया का चल रहा है। आपने अश्विन को तो बाहर निकाल दिया, अश्विन को तो निकाल दिया, उन्होंने संन्यास भी ले लिया। लेकिन अब आने वाले समय में ना, उसने वो तो गया अपने आप तो नहीं गया, उसके पापा के और जो ओपनर जैसे उनके वीडियो देखते हैं या उनका जो बोलने का तरीका, बिल्कुल बोल्ड आदमी भाई साहब, बिल्कुल सीधा मुंह पे बोलता है। उसको किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। जो सच्चाई है वो आपको पूछा कि कवर ड्राइव किसका अच्छा लगता है, आपको अपर कट किसका लगता है, तो उसको आप कहते वो देखा क्या आपने? तो कहा यार आप इंडिया के प्लेयर का नाम नहीं ले रहे हो। बोले सर जो अच्छा खेलता है उसका नाम लूंगा मैं। आपने पूछा नहीं, ये थोड़ी कहा कि इंडिया के कौन सा खेलता है, आपने ये कहा कि कौन सबसे बड़े खेलता है। ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है अश्विन को, मैं एक सारी चीजों को ऐसे साथ लेके जोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ इस बात का, आप जरूर बताइएगा। अश्विन को बैठाया बाहर, उसको पहले शंका तो थी कि भाई साहब बाहर गए ना तो इन रूढ़िवादियों के सामने अपना कुछ होने वाला नहीं। अनिल, शंका तो तभी थी न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट सीरीज चल रही थी। दूसरे टेस्ट मैच के बीच में है ना, वाशिंगटन ने सुंदर को स्क्वाड में लाके और उनको खिला दिया था। अश्विन को वहीं पे पता चल गया था कि मैं ऑफ स्पिन गेंदबाज हूं। ऑफ स्पिन गेंदबाजी होते हुए ना, अगर आप दूसरे आपके पास कौन थे गेंदबाजी के अंदर? आपके पास कुलदीप यादव थे, उनको नहीं खिला सकते थे क्या? ऑफ स्पिनर आपके पास अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म थे, आप उनको खिला लेते। आपके पास अक्षर पटेल थे आपके पास, यानी कि आवश्यकता ये पड़ी कि उन्होंने अश्विन को चेतावनी दे दी थी कि भैया अब आपके जगह हम वाशिंगटन सुंदर को खिलाए, आप ऐसे हो जाओ लान पे आप आ जाइए, निकलो घर की ओर। बस ये हुआ था। तो उस बंदे को भाई साहब आत्मसम्मान कितना बड़ा, उसने कहा कि मेरे को आत्मसम्मान से बड़ा कुछ है ही नहीं, संन्यास बाहर निकालना चाहता हूँ, ये लो मैं जाता हूँ, मुझे नहीं करना फिर प्रयास। उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, उसकी इच्छा ही नहीं। अगर वो संन्यास लेता तो मैं अश्विन को इतना, तो हम इतने वर्षों से जानते हैं भाई साहब कि वो बंदा ऐसा अगर संन्यास लेता तो वो कन्फर्म ये कहता कि मैं सारे फॉर्मेट से आज विदाई ले रहा हूँ, क्योंकि वो टेस्ट तो खेल रहा था। आप उठाओ रिकॉर्ड, उठाओ आप पिछले सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है उसके। आप यार किसके बारे में बात होती है अश्विन की? कहाँ किसके बारे में बात होती है? आप अश्विन को अपन कंपेयर कैसे कर सकते हैं? अगर विश्व के अगर अपन टॉप के स्पिनर उठाए ना भाई साहब, तो सबसे पहले कौन आता है? मुरलीधरन, दूसरा शेन वॉर्न, फिर आपके अनिल कुंबले साहब, उसके बाद आते हैं आपके ये हरभजन से कई गुना ऊपर आ गए। पता होगा आपको, सबको ही पता है, तो गूगल बता। अनिल, उन्होंने जो टेस्ट के अंदर हम विकेट देखते हैं, उन्होंने 3500 रन बनाए, 3500 रन बनाए टेस्ट के अंदर। हाँ। वो क्यों याद नहीं रखते हैं? उनमें उन्होंने 600 लगाए। मैं उनके एक कल परसों एक रील देख रहा था भाई साहब, आप यकीन नहीं करोगे, बाबर आजम के वनडे की पारी दिखा रखी थी, शायद 111 गेंदों में थे 108 रन। फिर अश्विन की दिखाई 116 गेंदों में थे 108 रन। अश्विन की दिखाई टेस्ट की, बाबर की दिखाई वनडे की, कहा कि यार ये बराबर है। अब स्ट्राइक रेट भी देखिए उनका बहुत शानदार है साहब, विराट कोहली से बेहतर है उनका, और 3.5 रन है। अनिल मैं मानता हूँ, अरे हम कहते हैं ना, अब अगर जब जिस समय पे अश्विन ने रन बनाए, वो हमेशा टीम इंडिया के या तो जीतने में या ड्रॉ करने में आए हैं। क्योंकि अश्विन के देखिए, जब बांग्लादेश आए थे टीम इंडिया के अंदर खेलने के लिए, पहला टेस्ट मैच था टीम इंडिया का, 80-85 रनों पे 4-5 आउट हो गए थे। वहां पे आके अश्विन ने शतक लगाया था, रविंद्र जडेजा ने 90+ रन बनाए थे, और वहां से टीम इंडिया वो सीरीज जीती थी। लेकिन उसके बाद में बात देखो वही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर गई थी, वहां पे हनुमा विहारी के साथ मिलके उन्होंने टेस्ट सीरीज, जो टेस्ट मैच था वो ड्रॉ कराया था, फिर टीम इंडिया टेस्ट सीरीज जीत के आई थी। अश्विन ने बहुत कुछ किया है। लेकिन अनिल, घूम फिर के बात वही आ रही है। देखो, मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, यानी कि रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज यानी कि नहीं आया, नहीं आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो बल्लेबाजी करता है लड़का, परफेक्ट ऑलराउंडर की जब बात होती है ना, तो अब जैसे मैंने बता दिया कि मुरलीधरन, शेन वॉर्न, भाई उन्होंने बैटिंग कैसी करी है, इस बंदे को देखो ना। अब ऑलराउंडर में तो मुझे इससे बेस्ट स्पिनर आज तक मेरे को नहीं लगता कि कोई आया सर। नहीं, देखो फिर देखो बात वही है। देखो रोहित शर्मा ने ना इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, मैं मानता हूं, लेकिन अब देखो अनिल, वो टाइम आ गया है
कि आप दूसरे की जगह खा रहे हो। बिल्कुल। आपको देखो सीधी सीधी बात आपने वही है, T20 से आपने ले लिया सर। या तो आप संन्यास खुद ले लीजिए, हाँ टेस्ट ले लीजिए, वनडे चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है आपको, वो खेल के इससे विदाई ले लीजिए। विराट कोहली ने क्या किया है? कुछ नहीं किया अनिल। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो तो लास्ट मैच के अंदर, फाइनल के अंदर वो पारी आ गई थी, और वो भी पारी ऐसी थी जैसी पारी होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी, लेकिन वो चलो कोई बात नहीं, टीम इंडिया लास्ट में जीत गई थी, वो पारी थी। विराट कोहली ने टेस्ट में सिर्फ पहले मैच के अंदर वो एक शतक आ गया था, उसके अलावा टेस्ट में उन्होंने कुछ नहीं किया। T20 में उन्होंने कुछ नहीं किया था, T20 से उन्होंने संन्यास ले लिया। अब देखो अनिल, रोहित शर्मा हो देखो सर, विराट एक चीज कोहली मैं आपको बीच में टोकना, अगर अपन बात करें ना भारत की, तो भारत है ना भावनात्मक देश है, भावनाओं में बह जाता है। मैं छोटे से आपको किस्सा बताता हूँ। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी ना, उसके बाद उनके बेटे के प्रति सभी लोगों की सहानुभूति आ गई, और वो लगभग 411 सीटें वो लेकर आए थे, ठीक है ना। तो भावनात्मक देश से जुड़ जाता है। हालांकि ना वो बाहर से पढ़ा हुआ था, इतना ज्यादा था नहीं, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी, अब किससे तो सुनते हैं ना अपन, लेकिन भावनाएं जुड़ गई। जैसे विराट कोहली का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, विराट कोहली लास्ट के मैच में वो बंदा चला, और उनके रन और स्ट्राइक रेट मैं कहता हूँ कि सच में बहुत शानदार चला, क्योंकि उस दिन और कोई नहीं चला था। और उसके बावजूद अपना क्या था कि यार विराट ने संन्यास ले लिया, तो वो पिछली पारी अपन भूल गए। अपन क्या उसके दुख में शामिल हो गए कि ये अपन शामिल होना बहुत जल्दी जानते हैं, और अपन भाई साहब इसी वजह से ये टिके हुए हैं। और आप किसी भी कंट्री का ले लो, चाहे आप अपने देश से कुछ ऐसे प्लेयर उठा के ले लो, वहां आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। वो आपके सिर्फ करियर पर फोकस करते हैं, आपने क्या किया उस पर फोकस करते हैं। अब श्रीलंका से ले चले जाओ, आप न्यूजीलैंड चले जाओ भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, प्लेयर का किस आधार पर चयन होता है? भावनात्मक नहीं होता। यहाँ अपन करवा देते, नहीं ट्वीट कर आके भाई साहब ये इतना बड़ा प्लेयर है, इसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। अरे आपने किया क्या है भाई साहब? देखो अनिल, बोर्ड के अंदर खांसे लोग आते हैं, या इंडिया से खांसे खेलते हैं, मुंबई से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, या पंजाब से आ जाते हैं, या घूम फिर के कोई गुजरात से आ जाता है। उसके अलावा मेरे को बताए, राजस्थान से कौन खेलने के लिए जाता है, हरियाणा से कौन जाता है टीम के अंदर खेलने के लिए, यानी कि बिहार से कौन जाता है, उत्तराखंड से कौन जाता है। के बाद मेरे को प्लेयर याद नहीं आता बस। जब वो भी दिल्ली से खेले थे तब आए थे इंडिया के लिए, बिल्कुल कोई नहीं आता ना। हरियाणा से, राजस्थान से भी एक दो नाम, यानी कि कोई पंकज सिंह का नाम आ गया, एक आधा मैच खेल लिया था। उसके अलावा कोई एक आधा कोई और होगा, दीपक चार हो गए, उन्होंने खेल लिया था। एक राहुल चार है उनकी भैया, उन्होंने T20 मैच खेले थे। रवि बिश्नोई साहब जो भी अच्छा, कमाल की बात है कि अपन ने कितने, जब से क्रिकेट की शुरुआत अपन ने पूरे नाम गिना दिए और 10 के अंदर रह गए। अरे इनके मैच भी तब आए, इन तीनों को भी, चाहे रवि बिश्नोई हो, चाहे राहुल चार हो, चाहे दीपक चार हो, इन्होंने IPL के अंदर अच्छा किया था। IPL के बिना पे टीम इंडिया के अंदर आए थे, अपने बलबूते पे थे। अब बात वही है, मुंबई से उठा के ले लीजिए, यानी कि लगभग वहां के मुंबई से आ जाते हैं, महाराष्ट्र से आ जाते हैं, कर्नाटका से आ जाते हैं, क्योंकि बेंगलुरु से आते हैं, वहां कर्नाटक NCA बेंगलुरु के अंदर वहां से आ जाते हैं। लेकिन जो बाकी के देश हैं, बाकी के राज्य हैं, वहां से कहां पे आते हैं? कोई भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो है ना, जो वहां पे जो जिन बल्लेबाजों को या जिनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं मिलता है। अरे यहाँ पे वो कहते हैं मुंबई लोग भी चल जाती है, कर्नाटका लोग भी चल जाती है। वो अनिल बॉलीवुड वाला काम है। बॉलीवुड के अंदर यहाँ पे ना हमारे बॉलीवुड में जो एक पिक्चर है ना 200 करोड़ रुपए अगर कमाती है ना, तो हम करते हैं वाह वाह। लेकिन अब एक तमिल की फिल्म आई थी पुष्पा 2, उसने बॉलीवुड के अंदर यानी कि हमारी हिंदी के अंदर 700 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। आज तक कोई भी, यानी कि 100 साल हो गए पिक्चर बनाते हुए, देखते हुए, कोई किसी ने भी नहीं बनाया। क्योंकि अगर आपके पास मटेरियल अच्छा है तो आपकी चीज निखरेगी, लेकिन हमारे पास मटेरियल अच्छा होने के बाद में नहीं निखरे, क्योंकि उसको ऊपर आने नहीं देते हैं। ऊपर आने नहीं देते भाई साहब। जब आपसे नहीं हो रहा तो फिर यार बख्शो ना यार, निकलो ना यार यहाँ से। पूरा 150 करोड़ आपको देख रहा है, आप नहीं, अब आपसे नहीं होता है तो आप क्यों बोझ बने हो टीम पर? हालांकि ये कमेंट करने आएंगे महानुभाव 2-4, मेरे को पता है कन्फर्म। अरे होता है ऐसे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, उसने ये किया, रोहित ने वो किया, रोहित ने 2 शतक मारे हैं, आप मार के दिखाओ आपको क्या पास है। आएंगे, आपने कभी बैट पकड़ा है, कभी गेंद की है, वहां पे क्या होता है? नहीं भैया, कभी नहीं पकड़ा है। हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता, वो भी मेरे को पता है। लेकिन मैं ये श्योर बोल के जाता हूँ, अगर 10 मैच अगर रोहित शर्मा जैसे मैं भी खेलूँ ना, तो एक मैच के अंदर तो 10 रन से ज्यादा मैं भी बना लूंगा। वो आपके कप्तान से नहीं बन रहे हैं, वो हमारे कप्तान से नहीं बन रहे हैं, वो इंडिया के कप्तान से नहीं बन रहे हैं। जहां लाखों क्रिकेटर है जहां, और उससे बेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, इतने भरे पड़े हैं यार। आप पंकज कुमार का करियर खा गए थे यार,
उस बंदे ने रणजी में थड़ी लगाती थी साहब, विकेट की यूं ऐसे गिने जाते हैं उसके, 1 घंटा लगता है उसको विकेट गिनने के भाई साहब, इतने विकेट उसने ले रखे हैं अपन। और अपन ने क्या कर रहे हैं भाई साहब, अगले मैच में चल जाएगा, एक मैच में चल गया भाई, एक मैच में क्या होता है यार, ऐसे ऐसे जाओगे क्या आप? और अपन कहते हैं कि 4 फेज वो 4 हैं, स्टीवन स्मिथ, और स्टीवन स्मिथ का नाम लो आप, नाम ले दिया अनिल स्टीव स्मिथ। मैंने आपको श्रृंखला स्टार्ट होती ये जब स्टीव स्मिथ की अगर अर्धशतक भी आ गया ना, वो इनको यानी कि खड़े खड़े निकल जाए, जैसे मगरमच्छ निकलता है ना, निकल गया ना, वैसे निकल जाएगा। पिछला टेस्ट मैच निकल गया, आज निकल गया, ये निकल गया ये टेस्ट मैच। तो बात वही है अनिल, जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं 140 मारे उसने, हाँ, जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं ना, उनको सिर्फ एक पारी चाहिए। एक पारी के बाद में वो ये नहीं देखते हैं कि हमारी 10 पारी खराब हो जाए, वो देखते हैं एक पारी आ गई, 10 पारी में हम उससे बेहतर कैसे करें। हमारे वालों के साथ क्या चल रहा है, 10 पारियों में अगर एक पारी के अंदर 30 रन बना लेते हैं, तो वो भाई आज गजब की फॉर्म में था, वो तो पता नहीं आउट कैसे हो गया। फिर वही अगले मैच में, यार पिछली पारी में तो अच्छा गया था, इस पारी में पता नहीं अगले मैच में हो जाएगा, नहीं अगले मैच में, अरे क्यों हो जाएगा अगले मैच के अंदर। आपने इनकी कितनी पारियां देखी विराट कोहली की पिछले? आप 40 पारियां उठा ली है मैंने तो अनिल उठा ली है, इन दोनों की उठा ली है। रोहित शर्मा ने वो 1 शतक मारा था इंग्लैंड के सामने, विराट कोहली ने इस ऑस्ट्रेलिया सामने लगा दिया है, इनकी पारी उठा ली है, बस इनका इतना ही है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर टीम के अंदर बीसीसीआई के अंदर अगर जोर हो, या तो आप ये खुद बोल दें कि हम टेस्ट से संन्यास ले रहे हैं, नहीं जोर हो तो इनका बोरिया बिस्तर उठा के और फिर बोले भैया आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, टीम के लिए बहुत कुछ किया है, देश के लिए बहुत कुछ किया है, हम आप हाथ जोड़ते हैं आपका, हमारे साथ सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन अब हाथ जोड़ते हैं आपके कि आप हमारी टीम के लिए अच्छा कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमें ये पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद है, इनको फॉलो करते रहेंगे आजीवन, ऐसे प्लेयर कभी कभी नहीं आएंगे। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है, उनको भी पता है कि सिर्फ कुछ समय आता है प्लेयर के लिए। जब आप 40 साल के आसपास चले जाते हो ना, तो यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल हैं आपके, ऐसी फिटनेस और ऐसी बल्लेबाजी जो उत्तेजना उन बच्चों में है अभी, वो अभी आप में नहीं। आप ढलान की ओर आ जाते हैं तो व्यक्ति को सोच लेना चाहिए, जैसे अश्विन ने सोचा है। अब मेरी बात से सहमत हो इससे अनिल? अभी आप जैसे 35 से ऊपर, ये विराट भी शायद 36 से 37 के हो गए, रोहित भी 37 का हो गया। अनिल मैं देखो ये एक चीज समझता हूँ, अगर आप देखो अगर बचपन में है ना, अगर चलो मान लीजिए आप 20-22 साल या 25 साल के हो, आपके अंदर जो खामियां आप सुधार सकते हो, लेकिन जब आप 35 या 35 से ऊपर हो जाते हो ना, आपसे खामी नहीं सुधर सकती। जो आप में खामी है ना, वो एक नजर आएगी, फिर वही दोबारा नजर आएगी, तीसरा नजर आएगी। वही विराट कोहली के साथ हो रहा है, वही रोहित शर्मा। अगर जिस गेंदबाज रोहित शर्मा आउट हुए, अगर ये रोहित शर्मा 30 साल वाले होते तो ये स्टैंड में नजर आती है, छक्का नजर आता। जो विराट कोहली आज गेंद भी आउट हुए हैं, जो पिछले 10 बार टेस्ट मैचों से आउट हो रहे हैं, अगर विराट कोहली वो होते या तो छोड़ देते हैं, निका उड़ा लगाते उस गेंद पे। तो अनिल देखो इन दोनों ने बहुत कुछ किया, मैं मानता हूं। और मैं रोहित शर्मा का तो जबरा फैन हूं, क्योंकि रोहित शर्मा जिस हिसाब से वनडे में शतक लगाते थे, दुरुस्त लगाते थे, मेरे को शानदार लगते थे रोहित शर्मा। विराट कोहली जिस हिसाब से मैच जिताते थे, लेकिन बात अनिल घूम फिर के वही आ रही है। अब इन्होंने देखो ऑस्ट्रेलिया मीडिया बोल रही है ना, आप जुबान से तो क्या कर रहे हो, लेकिन आपने बल्लेबाजी में क्या किया, वो सही बोल रहे हैं। आपने जुबान से तो है ना, वहां पे जिस दिन एयरपोर्ट पे उस लड़की को कुछ बोल दिया था आपने, कल उस एक नए लड़के को जो कॉन्स्टेंट आया था उनका, वो चला तो जलन हो गई, टक्कर मारी, उसको आपके 20% जुर्माना भी लग गया। चलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 20 की वजह 100% लग जाए, बात हुआ है। अगर मैच बैन न हो वहां तक बात आती है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन अनिल घूम फिर के बात वही आती है कि आप अपने लिए है ना लड़ रहे हो, लेकिन अपनी टीम के लिए क्या लड़ रहे हो, आप रन बना रहे हो, आपने किया क्या? अनिल घूम फिर के बात वही आ रही है। तो अनिल बात लास्ट में यही है कि ये टेस्ट श्रृंखला इंडिया हारेगी, ये आप मान के चलिए। और इंडिया ये टेस्ट श्रृंखला हारने के बाद में नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर ये टेस्ट मैच समाप्त हो जाए तो रोहित शर्मा आके बोल दें भैया मैं अपनी कप्तानी जसप्रीत बुमराह या शुभम गिल को सौंप रहा हूं और मेरा टेस्ट करियर हो रहा है समाप्त, मैं वनडे पे ध्यान दूंगा। अगला मैच होने पे विराट कोहली अगर रन बना लेते हैं अच्छे तो चल जाएगा, नहीं विराट कोहली भी आके बोले मैंने टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ कर दिया, T20 से मैंने संन्यास ले लिया था, अब मैं टेस्ट से संन्यास ले रहा हूँ, मैं भी सिर्फ वनडे पे ध्यान दे रहा हूँ। बात ये होनी चाहिए, ये नहीं है क्योंकि हम टीम के अंदर हैं, हम बड़े नाम, हमें कोई निकाल नहीं सकता। नहीं एक चीज और है ना, एक जैसे आज चल गए, अब ये मानो कि अगले मैच में रोहित का 50 आ गया, विराट का 100 आ गया,
फिर वो 10 टेस्ट मैच और खा जाएंगे। नहीं खा जाएंगे अनिल, उनको ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि गंभीर से भी सवाल पूछने चाहिए कि भैया आप एक सीरीज हो जाती है, 2 हो जाती है, 3 हो जाती है, आपने क्या किया है और कर क्या रहे हो, अरे और क्या करोगे? नहीं करोगे तो ये करेंगे तो बहुत कुछ है, यानी कि इनसे बुला लीजिए तो बहुत कुछ, ये बोल तो कुछ भी देंगे। फॉलो टला ऐसे लगा है जैसे वो WTC को फाइनल उठाया गंभीर ने बच्चों ने कि भाई साहब निकलो यहाँ से, जीत लिया, क्या बात है, जश्न तो ऐसे मनाए जा रहे हैं। नहीं अनिल, जैसे IPL का मेगा ऑप्शन होने वाला था, जैसे खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले थे, तो यानी चर्चा ये चल रही थी हर्षित राणा को मौका मिल जाएगा, लेकिन उनको मौका नहीं दिया। जैसे वो पूरा हुआ कारोबार, हर्षित राणा को मौका दे दिया टेस्ट मैच, क्योंकि वो हमारे पे उंगली नहीं उठाई। अरे उसने पहले टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी भी की थी, उसके बाद में आपके सिराज ने क्या किया है, अरे वो लड़का नया लड़का है, उसको आपने मनोबल वैसे दबा हुआ था और दबा दिया। नहीं अगर वही हर्षित राणा ये चारों टेस्ट मैच खेलते ना, मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद सिराज से कई बेहतर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आता हूँ खैर, आप अपने विचार है जरूर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है। आप जितना प्लेयर करते हो हम भी हमारी टीम से उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन जब एक प्लेयर की एज या उनका करियर जब ऐसा होता है कि भाई साहब अब कुछ नहीं रहा है, नहीं तब आपको टीम पे बोझ नहीं। मैं आपको रोक रहा हूँ, जो देखने वाले हैं चलो कोई बात नहीं, वो भी होता है भैया। मैं बोल रहा हूँ 2007 से इतना बड़ा कीड़ा हूँ, यानी कि जब रेडियो पे मैच आता था ना, तब मैं एक एक गेंद सुनता था। अब भी मैच होता है ना तो मैं एक एक गेंद देखता हूँ। भाई बहुत दुख होता है, क्योंकि इतना देखने के बाद में, इतना करने के बाद में अगर जो प्लेयर ऐसा कर रहे ना तो दुख होता है। तो मान लीजिए आप गाली दीजिए, कोई बात नहीं है, गाली मेरे को भी आती है, मैं भी देता हूँ, लेकिन क्या देखो आप सोच के देखिए कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो पूरा देखा करो। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।